याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज जी ये कथा त्रेता युग की है। कब की है? हाँ, त्रेता युग की है। एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान अपनी पत्नी मैया सती को लेकर के दंडकारण्य में नासिक के पास अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने के लिए गए। शंकर जी से बढ़िया श्रोता कोई और नहीं है। महादेव बहुत रसिक हैं राम कथा के। तो बाबा भोलेनाथ मैया सती को लेकर के कथा सुनने के लिए गए। कहाँ गए? नासिक के पास दंडकारण्य के निकट श्री अगस्त ऋषि का आश्रम है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि का एक नाम है कुंभज। कुंभ से, घड़े से उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनको घटज भी कहते हैं। घटज नाम क्यों पड़ा और घड़े से जन्म कैसे भया? अगस्त ऋषि जी के पिताजी का नाम था मित्रावरुण। एक बार मित्रावरुण सूर्य अर्घ दे करके अपनी कुटिया में आ रहे थे। उर्वशी नामक अप्सरा दिख गई। उर्वशी नामक अप्सरा को देखे तो उनका तेज स्खलित हो गया। उस तेज को एक घड़े में रख दिया, मटके में, घड़े में रख दिया। उसी घड़े में तेज रखने के परिणाम से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसको घटज कहते हैं। अगस्त ऋषि परम पराक्रमी, तेजवान, परम शक्तिशाली, साधना संपन्न, भक्ति से ओतप्रोत है। किसी ने शंकर जी से कहा, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। शंकर जी आप तो सागर हैं और एक सागर एक घड़े के पास जा रहा है। अगस्त जी घटज है, कुंभ है, एक सागर घड़े के पास जा रहा है। शंकर जी कहते हैं कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये वही घड़ा है जो पूरे समुद्र को पी गया था, इसलिए सर्व सामर्थ्यवान है। बाबा मैया सती को लेकर के गए। कथा संकेत करती जब जब आओ कथा में तो श्रीमती को भी ले आओ। पता नहीं कौन सी कथा श्रीमती की मति को बदल दे, इसलिए इनको लेकर जरूर जाना चाहिए। शिव जी ने अपनी देवी सती को लेकर के अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंचे। अगस्त ऋषि जी ने आहा जैसे ही देखा बाबा आए हैं। अच्छा आप बताओ, आपके घर का दरवाजा कोई खटखटाए और जाकर आप दरवाजा खोलें तो शंकर जी पार्वती जी के साथ खड़े रहे, कहिए का हालत हुई? बेहोश होकर गिर जाएंगे हम। ई का देख लिए। अगस्त ऋषि जी के साथ भी वही भया। महादेव को जब देखे ना, दंडवत प्रणाम किए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर सर्वेश्वर देवादिदेव महादेव आए हैं। ये सोच करके बहुत ध्यान से सुनिएगा, वरना कथा के सूत्र से आप भटक जाएंगे। इसको मुख्य द्वार पर खड़े होकर के करिए, जो आवे सबको लगाइए। बैठने के बाद व्यवधान होगा। अस्तु जब भजन होने लगे तब लगाइए। चंदन की बात कर रहे हैं बाबू ना? हाँ, दर्शन करेंगे। अगस्त ऋषि जी ने प्रणाम किया। उनको क्या पता कि किस उद्देश्य से आए हैं। महादेव आए हैं, चरणों में गिर गए। बगल में खड़ी मैया सती को संशय हो गया, क्या इन्हीं कथावाचक के पास कथा सुनने आए हैं? जो कथावाचक श्रोता को देखकर पहले दंडवत हो गया, का कथा सुनाई हो।
हमारे भोले भंडारी भी पता नहीं कहां कहां लेकर चले जाते हैं। ये पहले ही परिपात हो गए, दंडवत हो गए, इसका मतलब इनको ज्ञान कम है। मैया ने पहले ही भूमिका बना ली मन में। एक बात यहाँ सूत्र शिक्षा दे रही है, जीवन में जब तक किसी के बारे में पूरी तरीके से जान ना लीजिए, उसके बारे में जज करना बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, होती है क्या? इसलिए भैया सावधान, किसी के बारे में कुछ भी निर्णय करने से पहले पूरी जानकारी लीजिए। बाबा बड़े आनंद के साथ सहज भाव से बैठ गए। राम कथा मुनि बरज बखानी, परम सुनिया महेश अगस्त ऋषि जी ने कथा कही, केवल शंकर भगवान ने कथा सुनी। मैया क्या कर रही थी? मैया बगल में बैठे थे, तन सती मैया का उपस्थित था, मणिराम भ्रमण कर रहे थे। क्यों? पहले ही जान रही थी क्या सुनाएंगे। यही मैं भी कुछ देर पहले निवेदन कर रहे थे। कुछ लोग कथा सुनने आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं फ्री हूं, चलो 3 घंटा बैठ करके कूलर का हवा लेकर आया जाए, बहुत गर्मी है? ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। खैर मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, भगवान करें कि इस उद्देश्य से कोई ना बैठा हो। बहुत बढ़िया श्रोता, एक बार अपने लिए ताली बजा लो आप लोग, बहुत बढ़िया श्रोता है, बहुत बढ़िया। आने में बड़े देर हो जाए लेकिन जाते आखिरी में है, इसलिए बहुत बढ़िया श्रोता है। दर्शन करें। महादेव कथा सुन रहे थे, कथा पूर्ण भई। अगस्त ऋषि से शंकर भगवान विदा मांगे, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांगे और रघुनाथ जी की अविरल भक्ति अगस्त ऋषि को शंकर जी ने प्रदान किया। दक्षिणा के रूप में कुछ तो दें, भक्ति प्रदान करें। शंकर भगवान मैया सती के साथ राम जी के चरित्रों का गान करते हुए जा रहे थे। एक बात और निवेदन कर दें, यहाँ दर्शन करिए। शंकर जी कथा सुनने के बाद कैलाश जाने लगे तो ये कहते हुए नहीं गए, आज अगस्त ऋषि जी ने कथा में ये गलती करी, इसको नहीं कह रहे हैं। आप भी कथा में सुन करके जाइए तो रहिया में ना कहे, देवी जी आज कपड़ा बहुत नीक पहनी थी भाई, प्रसाद थोड़ा और वैरायटी का होना चाहिए, ये कहते हुए नहीं जाना है मैया। क्यों? सारी कथा सुनने का पुण्य समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करिए, किसी की बुराई करते न जाइए, और हम तो कहेंगे हमारी प्रशंसा भी करते मत जाइए। फिर क्या करिए, जो आपने कथा में भगवान का कीर्तन सुना है, उस कीर्तन को गाते हुए पंडाल से लेकर घर तक जाइए। यही कथा सुनने का परिणाम है। बुराई करते नहीं, भजन करते हुए जाइए, तब जाकर के लाभ होगा। शंकर जी ने भी वही किया।